नमस्ते इंडिया। बॉडी बीमार होने से पहले ही कुछ संकेत देती है। ज़रूरत है तो सिर्फ आपको उसको समझने की और सही इलाज की। वहीं पर जब बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो भी उसके जो लक्षण है वो दिखने लग जाते हैं। देखिए, बॉडी में सबसे ज़रूरी जो न्यूट्रिशन है वो प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो आपकी हड्डियों को बनाता है और आपके मसल्स को भी बनाता है और साथ ही में इन दोनों को ही मजबूत रखने का काम करता है। और इसके साथ साथ वो और भी दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप अच्छे से प्रोटीन नहीं ले पाते हो तो आपकी बॉडी में अलग अलग तरह की समस्या होने लगती है। अगर इस टाइम पर आप सही टाइम रहते जब आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हो, यानी कि प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हो, तो आप हो रहे परेशानियों को ठीक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बात ये आती है कि मतलब बॉडी को प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है। देखिए, अगर किसी का वज़न 50 किलो है तो उसको रोज़ाना 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हर किलो के हिसाब से उसको 1 ग्राम प्रोटीन हर रोज़ लेना होता है। अभी हर कोई जो है वो प्रोटीन को गिनकर नहीं लेता है और जाहिर सी बात है इसके चलते शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसको खान पान से भी सुधारा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको बार बार सर्दी जुकाम क्यों होती है, आपको थकान क्यों होती है और प्रोटीन की कमी को आप कैसे पहचान सकते हो और इसको कैसे सुधारा जा सकता है। बार बार सर्दी जुकाम होना भी एक प्रोटीन की कमी का लक्षण हो सकता है। देखिए, बार बार जिसको सर्दी जुकाम होता है वो अक्सर ये मान लेते हैं कि उनके शरीर में लो इम्यूनिटी की वजह से ये हो रहा है, यानी कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो लो हो गई है, धीमी हो गई है। तो उस दौरान वो लोग क्या करते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले फूड खा लेते हैं, यानी कि ऐसे फ्रूट और सब्जियां खा लेते हैं जिससे कि वो इम्यूनिटी बूस्ट कर पाए। मगर क्या आप ये जानते हो कि लो इम्यूनिटी के पीछे का एक रीज़न जो है वो प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। यानी कि जब आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तब भी आपका इम्यून सिस्टम भी लो हो जाता है और इसकी वजह से आपको बार बार सर्दी जुकाम होते हैं और आप बार बार बीमार पड़ते रहते हो। तो अगर आपको लगता हो कि आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और ये प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। शरीर जो है वो बहुत ही जल्दी थक जाता है और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सुस्त महसूस करते हो, तो ये भी प्रोटीन का एक संकेत हो सकता है, प्रोटीन की कमी का एक संकेत हो सकता है। देखिए, बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन से ही आपको ज़्यादातर एनर्जी मिलती है और जब आप बहुत ही जल्दी थक जाते हो तो आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे भी आपकी जो थकान और कमज़ोरी है वो दूर की जा सकती है। स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी कि देखिए, जो मेटाबॉलिज्म जो है उसका सीधा संबंध खाने को पचने से है। अगर आपको लगता हो कि आपका खाना जो है वो बहुत ही कम स्लो पचता है, यानी कि एकदम धीरे धीरे पच जाता है, तो आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि आपका खाना जो है वो जल्दी से पच जाता है और इसी के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि बाल जो है वो पूरी तरह से प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर आपके बाल आसानी से टूट जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको हेयर फॉल हो रहा है और अलग अलग तरह के हेयर मास्क और अलग अलग तरह के तेल, शैम्पू, कोई भी नुस्खा अपनाने के बाद भी आपको हेयर फॉल में फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। और इसके साथ साथ अगर आपके नाखून भी आसानी से टूट जाते हो, आपके नाखून जो है वो आसानी से बढ़ते नहीं हैं, जल्दी से नहीं बढ़ते हैं, तो इसका मतलब भी आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो आपको इस दौरान में अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ा देना चाहिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा संकेत ये भी हो सकता है कि आपको मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, यानी कि आपको स्वीट क्रेविंग ज़्यादा होती है। देखिए, जब बॉडी में वैसे तो जब मीठा खाने की इच्छा होती है तो इसके पीछे भी और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं और तो और जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आपको इस दौरान में मीठा खाने की इच्छा हो सकती है। मगर प्रोटीन की कमी की वजह से आपको ना कार्बोहाइड्रेट वाले खाने और मीठी चीज़ें खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। तो ऐसे में ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें।